अब खबरों वाले शेयर्स मिड कैप में कौन से हैं, कौन से थीम्स बिल्ट हो रहे हैं और खबरें कौन सी हैं, ये बताएंगी हमें वामाक्षी। हमारे साथ वामाक्षी आज जुड़ गई हैं। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताएं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, क्योंकि मिड कैप एकमात्र इंडेक्स है जहां पर इस वक्त तो हरे निशान के साथ ट्रेड्स हैं, तो क्लियरली स्टॉक्स भी वहां पर ही होंगे जो मोमेंटम दिखा रहे होंगे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो कुछ टॉप गेनर्स के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं तो JSW एनर्जी, ये स्टॉक में देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 4 दिन की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। इनफैक्ट अक्टूबर 6 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है JSW एनर्जी के लिए। इसके अलावा जी लिमिटेड भी हमारे फोकस में है, क्योंकि 6 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर 4 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है जी लिमिटेड के लिए। अडानी बुलमर भी फोकस में है, क्योंकि 6 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में तेजी वापस लौटती हुई नजर आ रही है। और न्यू इंडिया एश्योरेंस भी अगर हम देखें तो 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में हम आज अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ टॉप लूजर्स को, तो हैट्सन एग्रो ये लिस्ट में शामिल है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट दिसंबर 7 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है हैट्सन एग्रो के लिए। हिंदुस्तान जिंक भी ये हमारे रेडार पर है, क्योंकि 2 दिन से स्टॉक में लगातार प्रेशर बना हुआ है और एंड्योरेंस खास करके 7 दिन से ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है। स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है और आज की जो गिरावट देखने मिली है वो जून 13 2022 से लेकर कब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे फॉल है ये। टाटा एलेक्सी की बात करें तो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव बना हुआ है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो QSR स्टॉक्स हम देख रहे हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स इन्हें कहते हैं, और ये सारे रेस्टोरेंट्स हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर हम देवयानी इंटरनेशनल को देखते हैं तो 2% की तेज़ी नजर आ रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में अगर हम देखें तो 1.5% की तेज़ी के साथ ये सारे स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम कुछ ऑटो स्टॉक्स पर भी अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ तेज़ी नज़र आ रही है। कल मार्च 1 है, हम देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑटो बिक्री के नंबर्स आएंगे और इसी के चलते ये स्टॉक्स कल भी फोकस में रहेंगे। मगर आज हम देख रहे हैं कि संवर्धना, मदरसन, JBM ऑटो तेज़ी इन सारे शेयरों में हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए ऑटो एंसिलरी शेयरों पर नजर रखें, क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ठीक पहले हम ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देख रहे हैं और साथ ही क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस में भी आज सरप्राइजिंगली काफी अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। अच्छे खासे नाम जैसे दिव्यानी इंटरनेशनल, जुबिलेंट फूड, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, सफायर फूड्स, यहाँ पर हरे निशान के साथ मजबूती आज के सत्र में, जहां पर हम देख रहे हैं फ्लैट कामकाज है, इन स्टॉक्स पर नजर आ रही है। तो ये थीम्स आज के लिए। लेकिन वामाक्षी, फिर बताएं खबरें, क्या मिड कैप में कोई खबर भी है जिस पर नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, एक खबर है जो हमारे रेडार पर ज़रूर है। VRL लॉजिस्टिक्स की तरफ से है ये खबर, और कंपनी ने इनफैक्ट आज सबमिट किया है अपना लेटर ऑफ ऑफर बायबैक के लिए। बायबैक कमेंस होगा उनके मुताबिक मार्च 13 2023 को, और ये ऑफर जो है टेंडर रूट के द्वारा हो रहा है और वो क्लोज होगा मार्च 27 2023 को। बायबैक का मैक्सिमम प्राइस है करीब 700 प्रति शेयर का, और अगर हम इसे अपने करंट मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तो करीब 30% का प्रीमियम नजर आता है। और जो मैक्सिमम बायबैक साइज है ओवरऑल, ये जो बायबैक करने जा रही है कंपनी, वो है 61 करोड़। तो ओवरऑल देखें, ये है न्यूज़ सराउंडिंग VRL लॉजिस्टिक्स, और इसी के चलते ये स्टॉक फोकस में है। मगर मार्केट्स के साथ ये स्टॉक में भी हम देख रहे हैं दबाव बना हुआ है, 0.6% लोअर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए, एक न्यूज़ फ्लो तो है, लेकिन बावजूद इसके VRL लॉजिस्टिक्स के स्टॉक में, क्योंकि मार्केट में इस वक्त अंडरटोन बेरिश है, तो उसी के साथ साथ बिकवाली का दबाव है स्टॉक में। वामाक्षी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमें बताने के लिए। मानस, ऑटो बिक्री के आंकड़ों की हमने अभी बात की, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज चल रहे हैं। ऑटो सेल्स डेटा जो मैं देख रही हूँ ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस अगर देखें तो 2 व्हीलर सेगमेंट है जहां पर एक्शन दिखने वाला है, और हैवी वेट्स हैं जो कि ऑटो सेल्स के एस्टिमेट में हमारे पास यहाँ है, जैसे हीरो मोटो, बजाज ऑटो, TVS मोटर, आयशर मोटर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3% से 6% तक की तेजी नजर आ सकती है कल के जो सेल्स डेटा आएंगे उसमें। लेकिन जो ऑटो बिक्री के आंकड़ों से पहले ऑटो एंसिलरी में एक्शन नजर आ रहा है, इस पर कैसे फोकस किया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं संवर्धना, मदरसन, अशोक लेलैंड, JBM ऑटो, एस्कॉर्ट्स को भी इस सूची में आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा एक्शन आज दिखा रहे हैं एस्कॉर्ट्स की बोटा इनफैक्ट। तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में आपने जो मेंशन किए, उनमें अशोक लेलैंड एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मेरा समझना है कि करंट लेवल से भी
5-6 रुपए का आपको आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज देखिए 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। एक प्राइस ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे 143 के ऊपर देखने को मिला है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो करीब करीब 5-6 रुपए के अपमूव के लिए आप अशोक लेलैंड में एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 142 के रहेंगे और टारगेट 151 के रहेंगे। ओके, ठीक है। तो ये रहा है ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर। इन कंपनियों पर नज़र भी रखिए। अब कल से ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे, उसके पहले आज एक्शन में नज़र आ रहे हैं ये सभी शेयर्स। इसके अलावा मैस्टैक की हम बात कर रहे थे शुरुआत में। मानस, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? मैस्टैक में भी आज खबर के चलते ही एक तेज़ी नज़र आ रही है, करीब 2% की। अगर करंट लेवल पर किसी को एंट्री करनी हो तो क्या अभी लेवल सही है? मुझे देखिए पिछले करीब 3 मंथ से स्टॉक कोशिश कर रहा है 1500 रुपए के आसपास बॉटम बनाने की, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। पॉजिटिव ये है कि 1500 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं फिसल रहा है, और अगर एक बार ये 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1730 के आसपास है, 1730 के आसपास है, उसको ब्रीच कर जाएगा, तब आप एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। उससे पहले आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 1500 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश खरीदारी 1730 के ऊपर करेंगे और तब आपके टारगेट 1900 रुपए के आसपास करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको मैस्टैक पर दे दी गई है। एक बार न्यू इंडिया एश्योरेंस पर भी राय दीजिए मानस अपनी। आज हम देख रहे हैं कि करीब 3% की तेजी है, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव बना था इस स्टॉक में। बीच में काफ़ी अच्छी तेजी आई थी, फिर एक डाउनसाइड हमने देखा और अब वापस से आज एक तेजी देखने को मिल रही है और 100 रुपये के ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है न्यू इंडिया एश्योरेंस का। अभी किसी को करंट लेवल पर एंट्री करनी हो तो क्या खरीदारी करने की राय देंगे, और जिनके पास ऑलरेडी हैं उन्हें क्या करना चाहिए? स्टॉक में क्या आप और दबाव देख रहे हैं या फिर आप तेजी के लिए तैयार है शेयर? पूजा देखिए, पहले ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है। स्टॉक 140 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। आज के बाउंस बैक के बावजूद स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए मेरा समझना है कि यहाँ पर खरीदारी केवल 106 रुपए के ऊपर करेंगे। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो 98 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि अगर उसके नीचे फिसला तो आपको 87 रुपीज तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस पर ऑलमोस्ट 3% बात करते करते स्टॉक में एक अप मूव नजर आ रहा है। मैस्टेक का वैसे तो आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं, बीच में एक फेज वो भी था जहां पर अच्छा एक्शन आईटी सेक्टर दिखा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर भी परफॉर्म तो नहीं कर पा रहा है। न्यूज़ फ्लो के चलते मैस्टेक आज फोकस में है, करीब 2.25% की तेजी। और इनफैक्ट आज के सत्र में निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी अगर लेकर आएंगे, उस इंडेक्स में भी आज परफॉर्मेंस नजर आ रही है। जो चुनिंदा सेक्टर्स आज परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हल्की सी तेजी मेटल्स में नजर आएगी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेस में हल्की सी मजबूती है। इसी लिस्ट में निफ्टी आईटी इंडेक्स भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ, और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल स्पेस भी काम कर रहा है, क्योंकि कल ऑटो बिक्री के डेटा आने हैं। मैस्टेक पर सवाल, क्योंकि खरीदारी दिख रही है, ऑलमोस्ट 3% चढ़ गया। ये स्टॉक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने एक करार किया, उसके ठीक बाद स्टॉक में मूव है। मानस, इस पर कोई राय होगी? देखिए, मैस्टेक पे मैंने जैसे पहले मेंशन किया मानसी कि 1500 रुपए पे स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1500 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल 1730 के ऊपर रहेगी। उसके ऊपर आपको शायद 1900 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। फिलहाल के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रहिए 1500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। नजरिया बताया है, अभी फिलहाल वॉच लिस्ट रखें और पोजीशन से तो उसे इंटैक्ट रखिए। ये राय आपको मिलती हुई। आइए आगे